गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक टॉपिक करेंगे और ये पेपर हमारे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट पेपर सेकंड का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। इसमें यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिरिचलेट और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस। तो हमने इससे पहले पिछली क्लास में ग्रीन्स थ्योरम करी थी, जिसमें इंटीग्रल इक्वेशन आई थी पोटेंशियल की। तो उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। हम ये देखते हैं कि जो बाउंडेड रीजन होता है, जो वॉल्यूम है, वो जो सरफेस एस से बाउंडेड है, उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, उपस्थित होता है यूनिक सॉल्यूशन पोटेंशियल का, और वो वेल बिहेव्ड होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो उसमें लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन के लिए जो उसका हल है वो यूनिकनेस होता है कि नहीं होता है, या फिर उसके जो लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन के लिए जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो कौन सी उसके लिए सही रहेगी। डिरिचलेट सही रहेगी या न्यूमैन सही रहेगी या कौसी बाउंड्री कंडीशन सही रहेगी, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम समझेंगे कि कौन सी हमारे लिए सही है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई बाउंडेड वॉल्यूम है, ठीक है ना, सरफेस एस से, उसमें कोई पोटेंशियल का स्पेसिफिकेशन हम लेते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसको डिरिचलेट प्रॉब्लम कहते हैं, और इसे डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं। जैसे कोई वॉल्यूम है, उसके अंदर अलग अलग कंडक्टर हैं, उन पर अलग अलग पोटेंशियल है, तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक पोटेंशियल देता है। तो इस प्रकार की एक प्रॉब्लम होती है ना, इसी को डिरिचलेट प्रॉब्लम कहेंगे और डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन कहेंगे। इसी प्रकार से हम एक और सरफेस लेते हैं, जैसे कोई सरफेस ली, बंद सरफेस, उसमें कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो जो स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको हम न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल का नॉर्मल डेरिवेटिव होता है। तो नॉर्मल डेरिवेटिव जो होते हैं, लेते हैं हम उसको, उसी को हम न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसकी शुरुआत, इस टॉपिक की शुरुआत ग्रीन की फर्स्ट आइडेंटिटी से करेंगे। ग्रीन्स की जो थ्योरम हमने निकाली थी, वो थ्योरम इस प्रकार से थी, जैसे ये वॉल्यूम इंटीग्रल और ये फाई, ये ग्रेडियंट स्क्वायर, ये साई प्लस ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट साई डी क्यू एक्स इक्वल टू एस, ये फाई कर्ली साई अपॉन कर्ली एन डी ए। ये जो इक्वेशन है, ये ग्रीन की फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो पॉइसन इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम एक सरफेस लेंगे जो कि एक वॉल्यूम को बाउंड करेगी, और वो डिरिचलेट और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन के अनुसार होगी। तो हम उसमें पॉइसन इक्वेशन का जो हल है वो हम दो मानते हैं, दो पोटेंशियल मानते हैं। कौन कौन से? एक तो ये φ1 और एक φ2। वैसे तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए यूनिक, हम उसको अपोजिट धारणा लेके चलते हैं कि उसके दो सॉल्यूशन है, φ1 और φ2। अब ये दोनों डिरिचलेट और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, U बराबर φ2 माइनस φ1। अब यहाँ जो वॉल्यूम के अंदर जो ग्रेडियंट स्क्वायर U है वो 0 है, और U बराबर 0 एंड कर्ली U बराबर कर्ली एन बराबर 0, ये सरफेस S पर है। ये किसके अनुसार है? डिरिचलेट और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन के अनुसार है। U बराबर 0, कर्ली U अपॉन कर्ली एन बराबर 0, और ग्रेडियंट स्क्वायर U बराबर 0। ये वॉल्यूम के अंदर है, इन वॉल्यूम, ठीक, ये हमने लिया है। और अब हम ग्रीन्स की थ्योरम के अनुसार इसको मिटा देते हैं, यहाँ दे देंगे। ग्रीन्स की थ्योरम के अनुसार हम क्या करेंगे कि ये जो साई है, साई बराबर फाई बराबर U कर देंगे। तो ये जो दोनों पोटेंशियल है केवल एक यूनिक सॉल्यूशन पोटेंशियल यूनिक पोटेंशियल यू के बराबर कर देंगे।
तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, u ग्रेडियंट स्क्वायर u प्लस ग्रेडियंट u डी क्यूब एक्स बराबर एस u करली u अपॉन करली एन डी ए। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में आ जाएगी। अब ग्रेडियंट स्क्वायर u इन वॉल्यूम 0 है, हम क्या करेंगे u के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है उसके अनुसार हम इसमें प्रतिस्थापन लेंगे। तो ग्रेडियंट स्क्वायर 0 है और करली u अपॉन करली एन भी 0 है ऑन सरफेस s पर कौन 0 है, करली u अपॉन करली एन, ठीक है ना। तो ये पद 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, ये हमें समीकरण देगा, समीकरण 2 क्या देगा, ग्रेडियंट u का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी क्यूब एक्स इंटीग्रेशन v बराबर 0। ये इक्वेशन हमारे पास में आएगी। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, ग्रेडियंट u बराबर 0। तो इन वॉल्यूम v हमें क्या मिलेगा, u बराबर नियत कांस्टेंट, ठीक है ना। और हम जानते हैं सरफेस पर क्या है, u बराबर 0, सरफेस पर u बराबर 0 है और वॉल्यूम में u कांस्टेंट है। तो इस दोनों से हमें क्या मिल जाएगा कि जो u के दो मान हैं φ1 और φ2 वो आपस में बराबर है इन वॉल्यूम φ1 बराबर φ2। मतलब इससे जो ये पोटेंशियल प्रॉब्लम है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम लिख सकते हैं कि ये न्यूमन बाउंड्री कंडीशन के लिए भी इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब यदि इक्वेशन 3 में ये जो नॉर्मल डेरिवेटिव करली u अपॉन करली n, इसको देखते हुए हम मिक्स बाउंड्री कंडीशन यूज़ करें, जैसे एक सरफेस है उसके एक पार्ट पर हम डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन यूज़ करें, बाकी बचे हुए पार्ट पर हम न्यूमन बाउंड्री कंडीशन यूज़ करें, मिक्स बाउंड्री कंडीशन यूज़ करें, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अगर हम कॉसी बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं, मतलब जैसे पोटेंशियल फाई और नॉर्मल डेरिवेटिव करली फाई अपॉन करली एन के लिए पॉइसन इक्वेशन के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। पॉइसन इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो उसका अस्तित्व हमें नहीं प्राप्त होगा यूनिक सॉल्यूशन कॉसी बाउंड्री कंडीशन से। तो हम ये देखते हैं कि डिरिचलेट और न्यूमन बाउंड्री कंडीशन ही हमें एक यूनिक सॉल्यूशन प्रदान करती है। वही सॉल्यूशन सामान्य रूप लेता है, वही हमारे लिए जनरल रूप लेता है। तो अब हमारे पास में क्या है कि अगर हम ओपन सरफेस लें तो ओपन सरफेस में कॉसी बाउंड्री कंडीशन हमें ऐसा एक प्रॉब्लम देती है जो कि यूनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम डिफाइन करती है। यूनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम डिफाइन करती है कॉसी बाउंड्री कंडीशन ओपन सरफेस के लिए, परंतु क्लोज सरफेस के लिए डिरिचलेट और न्यूमन बाउंड्री कंडीशन ही सही है। क्लोज सरफेस के लिए डिरिचलेट और न्यूमन बाउंड्री कंडीशन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम स्पेसिफाइड करती है या डिफाइन करती है। तो हम ये देखते हैं कि क्लोज सरफेस के लिए पोटेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिरिचलेट और न्यूमन बाउंड्री कंडीशन का ही यूज़ करेंगे। तो इस ये जो हमारी यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिरिचलेट और न्यूमन बाउंड्री कंडीशन, इसका अर्थ क्या हुआ कि डिरिचलेट और न्यूमन बाउंड्री कंडीशन जो हम यूज़ करते हैं, डिरिचलेट जो पोटेंशियल के लिए और न्यूमन बाउंड्री कंडीशन जो पोटेंशियल के नॉर्मल डेरिवेटिव के लिए यूज़ करते हैं, उसका जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है उसकी एक रूपता हम देख रहे हैं कि वो यूनिक है कि नहीं, वो हमने देखी, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप बताना। थैंक यू वेरी मच।